बुरे दिन, बुरा समय, तकलीफें कहानियां बनाने के लिए दी जाती है आपको। कोई अगर ये कहे ना कि मेरे बाबूजी ने जिंदगी भर दुख देखा, झूठ बोल रहा हूं। किसी के बाबूजी ने जिंदगी भर दुख नहीं देखा। जिंदगी भर दुख होता तुम पैदा कैसे होते हैं? मर्सिडीज पाने के ड्रीम बनाओगे, मर्सिडीज के बराबर का संघर्ष होगा। फिर पता चले कब मार होती 800 और ये सब निपटा दोगे, पता ही नहीं चलेगा वो। लेकिन 800 के लिए लड़ोगे जिंदगी भर तो बुढ़ापा निकल जाएगा, 800 हो सकता है ना आ पाए। काम मैटर नहीं करता, काम में माहिर बनना मैटर करता है। बुरे टाइम में कुछ लोग छाती पीटने लग जाएंगे, मेरा टाइम खराब है, मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है। इनके साथ परमानेंट बुरा होता है। 6 महीने ये वाला काम कर लिए, अगले 6 महीने ये वाला, अगले 6 महीने ये वाला, अगले 6 महीने ये, पता चला कब बुढ़ापा आ गया, मरने के कगार पे पहुंच के पता ही नहीं चला। हेरा फिल्म में कौन थे हीरो? लेकिन ना अवार्ड अक्षय कुमार को मिला ना सुनील शेट्टी को मिला। बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड ले गया परेश रावल, साइड में था वो। देखो जब बड़ी चीज हासिल करने के लिए हम लड़ते हैं ना, तो छोटी चीजें अपने आप निकट पलट जाती हैं। इंसान सबसे बड़ी गलती ये करता है कि जब वो छोटा होता है ना, बहुत मेहनत करता है बड़ा बनने के लिए, और जैसे थोड़ी बहुत उसको कामयाबी मिलने लग जाती है ना, वो अपने मेहनत का स्तर कम करने लग जाता है। छोटे छोटे काम करवाने के लिए आपको बुरा टाइम दिया जाता है सर, क्योंकि छोटे काम किए बिना आदमी मजबूत नहीं बन सकता ना। आज देखो राहुल गांधी को क्यों रोड पे घूमना पड़ रहा है? बचपन से महलों में रहे, नहीं बन पा रहे थे कुछ। मोदी बचपन से रोड पे रहा, चलो भाई थोड़ा रोड पे हम भी निकल लें। आदमी जब जब बड़ा बनता है वो बहुत सारे छोटे काम, लगातार कितने सालों तक छोटे छोटे काम करके वो बड़ा बनता है। और जिस आदमी ने छोटा काम करना छोड़ दिया, छोटा काम नहीं किया, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। मैं जो ये सब बात कर रहा हूं ना, इसमें कुछ भी मैं नया बात नहीं करने वाला हूं, ये बात जान लो। अभी जो जितनी बात मैंने करी 5 मिनट में, ये सब बातें आप जानते हो। बस दिक्कत यह है कि हम भूल जाते हैं। इसका कारण क्या है? हम किसके खानदान से आते हैं? हमारे पूर्वज कौन? बंदर? बंदर ही तो है हम लोग। अच्छा, बंदरों के ईश कौन? बंदरों के भगवान कौन? कपीश, हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी को श्राप क्या है? शक्ति की जरूरत होगी, भूल जाओगे तुम। हमारे साथ क्या होता है? हमारे में ताकत बहुत, शक्ति बहुत। शक्ति इसकी बात कर रहा हूं। जब भी मैं ताकत और शक्ति की बात करूं ना, ये हाड़ मांस पर मत जाना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ताकत सबके पास, भगवान ने दिया सबको, लेकिन हम भूल जाते हैं। यूज करने का याद ही नहीं रहता। किसको नहीं पता कि अगर हम कंसिस्टेंटली लगातार किसी भी काम को करें तो उसमें महारथ हासिल हो जाएगा? किसको नहीं पता ये बताओ? पता सबको है, फिर भी नहीं करते। किसको नहीं पता कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है? सबको पता, फिर भी हम करते नहीं है। हनुमान जी को शक्ति याद दिलाने वाले कौन थे? जामवंत। हमारी जिंदगी में सर हमारे को जामवंत चाहिए होता है, और मेरे जैसा आदमी वो शायद जामवंत का रोल अगर कर ले। अच्छा, हर आदमी को जामवंत चाहिए, मुझे भी चाहिए होता है, हर आदमी को चाहिए, क्योंकि इंसान प्रजाति किसकी है? उस कपीश की, क्योंकि उसको शराब है भैया, भूलोगे तो तुम पक्का, मैं भी भूलता, आप भी भूलते हो। जामवंत तो चाहिए अपने को, जामवंत नहीं वो आदमी फिर घूमता रह जाएगा। क्रिकेट में देखते होगे, जब बॉलर बॉलिंग करता है ना और बैट्समैन अगर छक्का मार दे तो बॉलर कैसा खिंचाता है उस पर, तेरी तो। स्टेडियम में कभी अगर नहीं देखे होगे जाकर देखना, खूब गाली गलौज चलता है, खूब। बॉलर बैट्समैन को देता है, अच्छा बैट्समैन के पीछे विकेट कीपिंग वो बैट्समैन को देता है। उस वक्त बैट्समैन पलट के नहीं देता है। जो समझदार, जो मैच्योर बैट्समैन होगा वो पलट के नहीं देगा। मालूम क्यों? क्या करने की कोशिश की जाती है? उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बार तेरे को आउट कर दूंगा पक्का, इस बार तू नहीं खेल पाएगा, छक्का मारा ना, इस बार देख तेरा घुटना तोड़ूंगा मैं। ऐसा कर करके उसको डराने की कोशिश करता है। मोहम्मद अली के बारे में जानते हो? मोहम्मद अली जब रिंग में उतरते थे ना, वो सबसे पहले दुश्मन को मनोबल तोड़ने की स्ट्रैटेजी होती थी। पूछते थे हाइट कितनी है तेरी, आज तेरे को जमीन पर लिटा के पटक पटक के मारने वाला हूं। ये स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली। दुश्मन का मनोबल तोड़ो पहले। मनोबल तोड़ने में कामयाब हो गया, उसको भी पता है कि ये तो फिर तो खेल तो इसका खत्म कर ही देंगे। खेल सारा मनोबल का है। 40 सिख 10 लाख सैनिकों को खदेड़ दिया सर, किसके भरोसे? शारीरिक दम के भरोसे, मनोबल के भरोसे।
खेल सब मनोबल का है। हर इंसान ये जानता है, हर ताकतवर इंसान जानता है खेल मनोबल का है। अच्छा, दुश्मन की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये दुश्मन हमारा बाहर नहीं है। हम अगर अपने केस में बात कर रहे हैं तो हमारा दुश्मन इधर ही। मेघनाथ की कहानी सुनाऊं। मेघनाथ पूरे रामायण में मुझे लगता है सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर था, सबसे शक्तिशाली। वो हारा मालूम मनोबल टूटने की वजह से। अगर उस आदमी का आदमी तो नहीं था, अगर राक्षस था, उस राक्षस का अगर मनोबल नहीं टूटा होता ना, मजाल है कि कोई लंका पर चढ़ाई कर लेता, मजाल है कि कोई लंका जीत लेता। उस मेघनाथ कह रहे थे, रावण का बेटा था वो। इंद्र ने एक बार रावण को बंदी बना लिया था, बंदी बना करके स्वर्ग में रख लिया था रावण को। ये मेघनाथ गया पीछे से, इंद्रजीत को दे बटाकते बटक पटक पटक के मारा। ना सिर्फ मारा, बाबूजी को छुड़ाया अपने और इंद्र को ले आया बंदी बनाकर लंका। तो ब्रह्मा जी को पता चला भैया इंद्र को बंदी बना लिया, उधर लेके चला गया हो। तो ब्रह्मा जी गए लंका, मेघनाथ से मिले कि भाई क्या करते हो, स्वर्ग का सारा खेल बिगड़ जाएगा, उथल पुथल, मैनेजर को तुम ले आए इधर, छोड़ो उसको। तो बोले ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वरदान देना पड़ेगा। बोले वरदान क्या, हम तुमको एक नया नाम देते हैं, इंद्रजीत आज से तुम्हारा नाम है। नाम हमसे काम नहीं चलेगा, ठीक है वरदान दो। तो वरदान का अच्छा, ब्रह्मा जी से कोई राक्षस क्या वरदान मांगे, अमर बनाओ हमको। बोले अमर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन एक चीज देते हैं, अमरता के बराबर होगा वो। तुम जब जब अपने कुल देवी का यज्ञ करोगे, तुम्हारे को एक ऐसा रथ मिलेगा, और जब तुम उस रथ में सवार होगे तो दुनिया का कोई भी दुश्मन तुमको कभी हरा नहीं पाएगा, दुनिया का कोई भी आदमी तुमको कभी मार नहीं पाएगा, जब जब उस रथ में तुम सवार होगे। यह ब्रह्मा का वरदान मेघनाथ को। मेघनाथ बोला ये तो बढ़िया है। अच्छा, अब देखो खेल कैसे होता है। जब लड़ाई हो रही थी राम लक्ष्मण और लंका वालों की, तो मेघनाथ ने भगवान राम तक को लक्ष्मण समेत नागपाश में बांध दिया था। और वो नागपाश ऐसा था कि नागपाश की वजह से राम और लक्ष्मण दोनों मरणासन्न की स्थिति में चले गए। मरणासन्न मतलब मरने की हालत हो गई थी राम और लक्ष्मण दोनों की। उस वक्त भगवान हनुमान जी ने थोड़ी चालाकी दिखाई, बोला नाग से बांधा है, नाग का कौन, गरुड़। तुरंत गरुड़ के पास निकले, गरुड़ को बोले भैया ऐसे ऐसे ठीक करो। तो गरुड़ आए, उधर से नाग को काटा, तब जाके दोनों की जान बची, नहीं तो जान भी जा सकती थी। अच्छा, ये बताने के लिए लंका आया मेघनाथ, बांध दिए हैं, आज खेल खत्म हो जाएगा। पीछे से सैनिक आते हैं, खेल खत्म नहीं हुआ प्रभु, छुड़वा दिए। तो बोले छुड़वा दिए, फिर गया वापस। इस बार ब्रह्मास्त्र चलाया लक्ष्मण पर। तो लक्ष्मण पर जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र किसका अस्त्र, ब्रह्मा का। तो लक्ष्मण को देख करके ब्रह्मास्त्र वापस लौट गया। कहा कि भैया लक्ष्मण को नहीं मारेंगे। तो मेघनाथ कंफ्यूज, ये कैसा है। तो कोई बात नहीं, शिव का पाशुपात्र चलाया, पशुपतात्र, वो भी वापस। ये कंफ्यूज, ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र चला दिया, शिव का पाशुपतात्र चला दिया, फिर नारायण का क्या, सुदर्शन चलाया कि ये तो खेल खत्म कर ही देगा, वो भी वापस लौट आया। अब देखो इसका मनोबल हिला मेघनाथ का। अब लगा कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये कुछ तो ये दूसरे टाइप के लोग हैं। ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता, शिव का सुदर्शन कभी खाली नहीं जाता, पाशुपतात्र कभी खाली नहीं, तीनों खाली होकर के वापस लौटा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो डर गया। अब भाग करके मेघनाथ तुरंत गया रावण के पास कि बाबूजी कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये लोग ठीक आदमी नहीं है। तीनों के तीनों खाली चला गया। रावण तो अहंकारी। देखो अहंकार और मनोबल में फर्क होता है। मनोबल कहता है कि मैं शक्तिशाली, और अहंकार कहता है कि सिर्फ मैं ही शक्तिशाली। तो रावण का मोड उस वक्त कौन सा चल रहा था, सिर्फ मैं ही शक्तिशाली। वो कहता है तीनों फेल हो गए तो कोई बात नहीं, तुमको ब्रह्मा दिया ना वरदान स्पेशल वाला, रथ वाला। बोला हाँ हम तो भूल ही गए थे। तो क्या करना है, तो कुलदेवी का जाओ जरा यज्ञ करो और लेके आओ रथ। तो कुलदेवी का जैसे यज्ञ करने गया, विभीषण को पता चल गया। विभीषण तुरंत सुग्रीव के पास गए, लक्ष्मण के पास गए कि अरे वो तो यज्ञ करने बैठ गया है। तो लक्ष्मण तो वह करने तो यज्ञ क्या होता है, आज खेल खत्म करेंगे उसका, कोई यज्ञ कर ले कुछ नहीं होने वाला। तो विभीषण ने बताया कि भैया ऐसा नहीं है, मामूली यज्ञ नहीं है,
वो यज्ञ कर लेगा ना तो ऐसा रथ लेकर के आएगा, फिर उसको मारिए नहीं पाइएगा आप, ब्रह्मा का वरदान है। तो लक्ष्मण फिर टेंशन में, अच्छा ब्रह्मा वरदान है तो क्या किया जाए, तो यज्ञ भंग कर देते हैं। तो सारे वानर मिल करके गए उसका यज्ञ भंग करने के लिए। अच्छा फिर देखो मेघनाथ की शक्ति, यज्ञ में उसको पीटे जा रहा है, दिड़िम दिड़िम, कोई गदा से मार रहा है, कोई कुछ से मार रहा है, कोई लात से मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, कोई कोली से मार रहा है। मेघनाथ इतना ताकतवर कि अपना मंत्र बंद नहीं और लगातार यज्ञ किए जा रहा है, हिल तक नहीं रहा वो। तब अंगद, बानर बंदर किस लिए जाने जाते हैं, कुरफात उत गए जाकर के पानी डाल दिया उसके यज्ञ में। तो अब तो बंद हो गया यज्ञ, अब हो गया बंद यज्ञ, उसका यज्ञ आ ही नहीं, उसका रथ आ ही नहीं पाया। अब लक्ष्मण ने दाग दिया सीने में AK-47, मेघनाथ बेचारे का खेल हो गया खत्म। कंक्लूजन देखो क्या निकलता है। सर मेघनाथ अगर डरा नहीं होता, अगर उसका मनोबल टूटा नहीं होता, हराया नहीं जा सकता था उसको। अच्छा इसमें एक और लेसन है कि विभीषण अगर वो भेद नहीं जान रहा होता, वो सीक्रेट नहीं जान रहा होता, फिर भी नहीं हराया जा सकता था। अच्छा एक साथ दो चीजें निकल के आती हैं, अपने सीक्रेट्स अपने खास को भी नहीं बताने का, जो दुनिया में सबसे खास है आपका। चाणक्य तो कहते हैं कि अपनी अर्धांगिनी तक को नहीं बताने का, और अगर आप महिला हैं तो अपने पति तक को नहीं बताने का। कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं, क्योंकि इंसान ना वक्त और हालात का मोहताज होता है। कब अपना पलट के पराया बन जाए कोई नहीं जानता, कब दोस्त दुश्मन बन जाए कोई नहीं जानता, कब पत्नी दुश्मन बन जाए। देखो मैं भड़का नहीं रहा भैया, नहीं करना, घर तोड़ने वाला सेशन कर रहा हूं, घर और नहीं तोड़ रहा मैं तो चाणक्य वाली बात कर रहा हूं। चाणक्य कहते हैं ऐसा। तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी से संबंधित हैं, किसी को नहीं बताने का, किसी को नहीं। लेसन नंबर 2, पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के बड़ा मिथ चलता है लोगों में। और अगर कोई नेटवर्किंग और सेल्स वाले हैं फिर तो पॉजिटिव थिंकिंग का बड़ा तुमका बजाया जाता है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन आज तक कभी किसी समझाया नहीं गया कि पॉजिटिव थिंकिंग होता क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई नशेड़ी दिन रात दारू दिए जा रहा है, अंदर डाले जा रहा है, और पॉजिटिव थिंकिंग मेरा लीवर खराब नहीं हो सकता, मेरा लीवर खराब नहीं हो सकता, मेरा लीवर खराब होगा। अच्छा आप तैयार नहीं हो प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए, बातचीत करना आपने सीखा नहीं है, क्लोजिंग करना आपने सीखा नहीं है, और निकल गए प्रोस्पेक्ट के पास ये सोचते हुए कि मैं पॉजिटिव थिंकर हूं भैया, मेरे से सेल्स तो क्लोज हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। होगा होगा सर पॉजिटिव थिंक नहीं होगा सर। अच्छा मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? पॉजिटिव थिंकिंग देखो ये नहीं होता है कि हम हमेशा सकारात्मक सोच रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग ये होता है, अच्छा एग्जांपल समझाता हूं आपको। थॉमस अल्वा एडिशन के लैब में एक बार आग लगी थी, और आग जब लगी, एक साइंटिस्ट का धरोहर क्या होता है? उसका लैब। अच्छा हम जैसे आदमी का धरोहर क्या? सोना चांदी, घर बार, गाड़ी बंगला, ये सब बनाया होती है तब धरोहर। लेकिन साइंटिस्ट का धरोहर होता है उसका लैब, उसकी पूरी मेहनत वही होती है, उसका सोना चांदी सब कुछ वही है। थॉमस अल्वा एडिशन का वो लैब ही जल गया, और जल करके एक एक चीज राख हो गई, धू 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 धू। आस पड़ोस वाले देख के कहते हैं अब तो मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इतने सालों से लगा पड़ा था लैब में, ये अब इसका बचेगा नहीं, अब खेल खत्म। अल्वा एडिसन ने जब ये देखा तो अपने बेटे को बोलता है कि माई को बुला के लाओ। तो बेटा भी घबरा गया, माई को काहे बुला रहे हैं, माई समेत अंदर तो नहीं कूदेंगे। माई को बुला के लाया, बोला देख लो, ऐसी आग आज तक जिंदगी में नहीं देखी होगी तुमने। ये आग सबूत है हमारी सारी नाकामयाबियां जल के राख हो गई, कल से एक नई शुरुआत करूंगा। पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं है हमेशा सकारात्मक सोचते रहो। पॉजिटिव थिंकिंग ये है आपके साथ कुछ भी कैसा भी हो उसमें सकारात्मक निकाल देने का, उसमें लॉजिक निकाल देने का, उसमें रीजन निकाल देने का। और रीजन नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव थिंकिंग है। हमेशा पॉजिटिव सोचते रहो, क्या हो जाएगा उससे? बी प्रैक्टिकल। यहां से बाहर निकलो, सिक्योरिटी गार्ड आपको कॉलर पकड़ के दो तमाचा लगा दे,
पॉजिटिव थिंकिंग, क्या पॉजिटिव थिंकिंग हुआ उसमें? क्या पॉजिटिव थिंकिंग हुआ? एक बार एक आदमी अपने भाई के साथ एक गांव से गुजर रहा था, तो गांव वालों ने जैसे उस आदमी को देखा लगे गरियाने, ए कुत्ता कमीना हरामी कहेंगे, फिर तू आ गया है, भाग यहां से। निकल गए भाई साहब गांव से बाहर। तो बाहर गांव से बाहर निकल करके कह रहे थैंक गॉड, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। तो दोस्त कह रहा है कैसा आदमी है भाई, यहां 4 गाली खा करके आए हो और कह रहे हो थैंक गॉड? क्या थैंक गॉड इसमें, भगवान तेरा क्या शुक्र है इसमें? तो कह रहा मारा तो नहीं, रखा तो नहीं, लतियाने लग जाता तब क्या करते? सिर्फ गालियां देके छोड़ा ना, क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा सर। पॉजिटिव थिंकिंग तो ये है ना। अब बताओ सिक्योरिटी गार्ड ने अगर लगाया तो आपको नहीं, ऐसा होने का नहीं। क्या कह रहे हो? और आगे मुझे दबा के कहीं पे बंद करके रखा तो नहीं है, इसमें पॉजिटिव ये निकल सकता है ना। देखो एक छोटा बच्चा ना हमेशा चॉकलेट की चाहत रखता है, वो दिन रात चाहता है कि मुझे दिन रात चॉकलेट मिलता रहे, सुबह दोपहर शाम चॉकलेट मिलता रहे। ये उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है, हाँ है ना? हाँ है ना? क्या है कहना, फिर समझे ही नहीं। अगर उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो उसको मिलना चाहिए ना, लेकिन उसकी माई क्या कहती है, 2 दिन पहले चॉकलेट मिला था, अब 1 हफ्ता तक नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिल रहा। सर पॉजिटिव थिंकिंग आपकी जिंदगी में ना जो हो रहा है सर, उसका पर्पस समझो। आपकी जिंदगी में जो बीत रहा है उसकी वजह से कल आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, वो निकालने की कोशिश करो। आज अगर बाइक चलाए सीखे बिना किसी को बाइक पकड़ा दिया जाए और वो आगे जाकर के गड्ढे में जाकर के गिर जाए, सर उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये बताओ? बुरा हुआ। अरे अच्छा हुआ। अगर वो नहीं गिरता तो कल को पता नहीं प्रधानमंत्री को ठोक के आ जाता, कुछ भी हो सकता था ना। कल को पता चला खाई में गिरा देता, अभी तो कम से कम गड्ढे में गिरा तो चोट लगी होगी, कल को खाई में गिर जाता तो लौट के भी ना आता। सर पॉजिटिव थिंकिंग क्या कहती है, जो हुआ उसका कारण समझो ना। अब जिस आदमी को बात करना ही नहीं आता, अगर उसको उसका सेल कन्वर्ट हो जाए, सर बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा। सेल कन्वर्ट हो गया तो आप ये मानने लग जाओगे कि मुझे सब आता है, और जैसे ही मानने लग गए मुझे सब आता है, फिर आप अपने अंदर और इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, फिर अगली सेल कन्वर्ट होनी बंद, और आप कहोगे मेरे पॉजिटिव थिंकिंग का कुछ फायदा नहीं हो रहा, मैं तो कब से पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा हूं। कारण निकालने की कोशिश करो सर, कारण। क्या कुछ नया सीखा? बहुत जल्दी सीख लिया यार। क्या कह रहे हो? राम जी को जब बोला गया था ना कि बेटा तुम्हारो राजवाज नहीं मिलने वाला है, निकलो चुपचाप बनवास, कल से ऑर्डर आ गया है, कल निकलो चुपचाप। तो दशरथ पूरा दुखी थे बेचारे कि बेटे को बोलू कैसे ही है, और दशरथ के लिए एकदम जान प्राण थे राम, सबसे ज़्यादा प्रिय थे राम। रोए जा रहे थे जब से क्या कहीं ने बोला था कि भाई बोलना है। जैसे ही बताया, पता चला राम को दशरथ के सामने कि जाना है, राम कहते हैं अरे तो अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? अब देखो पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, वो कहते हैं कि ऋषि मुनियों के साथ रहने का मौका मिलेगा, नया कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तपस्या करूंगा वहां जाकर के, तपस्या से अपने आप को और बलिष्ठ बनाऊंगा। और रही राज की बात, तो अपने भाई भरत को मिल रहा है, अरे बाप रे बाप, इससे अच्छा क्या हो सकता है। भरत इतने कम उम्र में राज संभालना सीख जाएगा तो मेरा तो बोझ हल्का हो गया, मेरा राइट हैंड ग्रो हो जाएगा। सर ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग। आपको अगर अपने ही घर से निकाल दिया जाए, क्या करोगे सर? वो भी 2 BHK, उसके पास 2 BHK नहीं था, पूरे धरती के राजा बनने जा रहे थे, पूरे धरती के आर्यवर्त के राजा। वहां बोले निकलो भाई। आपको अगर 2 BHK से घर से बाहर निकाल दिया जाए आपके भाई के द्वारा, क्या करोगे? तेरी
तुरंत कोर्ट केस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पता नहीं कौन कौन सा कोर्ट। सुपारी उपारी कब इंतजाम कर दो पता चले। आज से तो मेरा भाई नहीं है। क्यों भाई नहीं है? 2 BHK निकाल दिया। लेसन नंबर 3, बुरे दिनों का हर किसी का कोटा फिक्स होता है। आपकी जिंदगी में कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफें, कितने दुख, कितनी जिल्लत जलालत आप झेल रहे हो, इन सब का एक कोटा फिक्स होता है। और सुख का भी कोटा फिक्स होता है। सटा रहा हूं तो ज्यादा दूर तक जा रहा है। ऐसे, अच्छा बेटर कौन सा, ऐसे वाला या ऐसे वाला? बिना माइक वाला? हाँ, पक्का ना पीछे तक आवाज आ रही है? ऐसे ही बुलंद आवाज है। सुख का भी कोटा होता है। कोई अगर ये कहे ना कि मेरे बाबूजी ने जिंदगी भर दुख देखा, झूठ बोल रहा है वो। किसी के बाबूजी ने जिंदगी भर दुख नहीं देखा। जिंदगी भर दुख होता तुम पैदा कैसे होते? हैं? कोई आदमी जिंदगी भर दुख नहीं देख सकता, कोई आदमी जिंदगी भर सुख भी नहीं देख सकता। सर कोटा फिक्स है सबका। दुख इतने टाइम के लिए, सुख इतने टाइम के लिए। दुख ये करोगे तो दुख, ये करोगे तो सुख। और दुख का जो टाइम होता है ना, ये जो बुरा टाइम होता है, ये जो मुसीबतों का समय होता है, मेरे हिसाब से ना, ये मालूम भगवान आपको क्यों देता है? ये आपसे छोटे काम करवाना चाहता है। ध्यान से सुनना अभी जो कह रहा हूं। छोटे काम, आदमी जब जब बड़ा बनता है, वो बहुत सारे छोटे काम, लगातार कितने सालों तक छोटे छोटे काम करके वो बड़ा बनता है। और जिस आदमी ने छोटा काम करना छोड़ दिया, छोटा काम नहीं किया, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। छोटे काम का एग्जांपल दूं, गरीब बना देता है, ये समझो। चाय बेचने का काम आज नरेंद्र मोदी कर सकते हैं क्या? आज नहीं कर सकते ना, आज वो बड़े बन गए हैं। अच्छा, आपका शरीर जब फिट है एकदम, सब कुछ टनाटन है शरीर में, सब कुछ, कोई दिक्कत कहीं कुछ नहीं है, एक्सरसाइज करने का मन करेगा क्या? हैं? योगा दौड़ भाग करने का मन करेगा क्या? सर जो लोग झाड़ू पोछा लगाते हैं उनसे पूछो, उनके घर में अगर अरबों की संपत्ति होती, झाड़ू पोछा लगाते क्या? नहीं ना। सर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ाई करते हैं, उनसे पूछो, अगर उनको जो जिस चीज़ के लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो हासिल हो जाए 1 घंटे की पढ़ाई में, 8 घंटे वो करेगा क्या? अच्छा, जिस दिन वो बन गया जो चाहना चाहता है, वो बनने के बाद 8 घंटे पढ़ाई करेगा क्या? आप बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, नौकरी में अगर प्रमोशन पाना चाहते हो, नौकरी में एक CEO बनना चाहते हो अपनी कंपनी के, सर जितनी रगड़ाई आज करनी पड़ेगी, CEO बनने के बाद उतनी ही रगड़ाई, और वही सब रगड़ाई करोगे क्या? फिर तो करवाने वाले बन जाओगे ना। छोटे छोटे काम करवाने के लिए आपको बुरा टाइम दिया जाता है सर, क्योंकि छोटे काम किए बिना आदमी मजबूत नहीं बन सकता ना। आज देखो राहुल गांधी को क्यों रोड पे घूमना पड़ रहा है? बचपन से महलों में रहे, नहीं बन पा रहे थे कुछ। मोदी बचपन से रोड पे रहा, चलो भाई थोड़ा रोड पे हम भी निकल लें, कुछ हो जाए कहीं। और हो सकता है आदमी, देखो जब दुनिया दुनिया घूमता है, जब रोड रोड रास्ते रास्ते घूमता है ना, कुछ हो सकता है। सीखता आदमी वही है जब सड़क पर आता है। जो आदमी महलों में, वो कभी नहीं सीखता। क्या कह रहे हो? अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं। राम अगर जंगल में ना गए होते तो सीता का हरण होता? नहीं होता। अच्छा, सीता का हरण ना होता तो ये वानरों की सेना खड़ी कर पाते? नहीं कर पाते। वानरों की सेना नहीं कर पाते, रावण को मार पाते? नहीं मार पाते। अच्छा, रावण को नहीं मार पाते तो भगवान राम बनते क्या? मामूली राजा रहते हैं, अयोध्या के राजा मामूली है, राजा बहुत राजा, ये भी राजा है, कहानी भी नहीं बनती। कहानी भी नहीं बनती। ब्रह्मा जी वाल्मीकि को अप्रोच नहीं करते, वाल्मीकि भाई साहब, फोन किए वाल्मीकि को, लिखना है। बोले क्या, ऐसा तो हुआ है? नहीं बनती ना कहानी।
बुरे दिन, बुरा समय, तकलीफ़ें कहानियाँ बनाने के लिए दी जाती है आपको। कहानी तो तभी बनेगी जब बुरे दिन मिलेंगे। अच्छे दिनों में किसी कहानी कहाँ बनती है? हाँ, क्या कह रहे हो? देखो, अच्छे दिनों और बुरे दिनों का कॉम्बिनेशन अपने लाइफ में अगर बना के चले ना, तो मुझे लगता है कि कभी शायद बुरे दिन आए ही ना। हालांकि इंसान है हम ये बात भी भूल जाएंगे, ये कॉम्बिनेशन हमें बना के चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कुछ दिनों से थोड़ी मैं कसरत वरसत पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, सुबह सुबह उठ रहा हूँ, तो क्या मैं कह रहा था? हाँ, जो आदमी आप देखोगे जो बहुत फिट होता है ना, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर वगैरह को देख लो आप, वो कहीं भी टी शर्ट उतार देगा, कहीं भी स्टेज पे चढ़े दिखाने लग जाएगा। वो उसको दिखाने में मजा आ रहा है ना? नहीं। अच्छा, वो मजा वो कब ले पा रहा है? अच्छा, मेहनत करके खत्म कर दिया या मेहनत रोज कर रहा है? डेली कर रहा है। वो डाइट का डिसिप्लिन डेली फॉलो कर रहा है, लिविंग स्टाइल का डेली डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है डेली। यानी कि वो एवरीडे मजा भी ले पा रहा है, एवरीडे सजा भी भुगत रहा है, एवरीडे वो भोग भी कर रहा है, एवरीडे वो योग भी। योग मतलब क्या? तपस्या। डाइट का डिसिप्लिन, एक्सरसाइज, वो तपस्या है। और भोग क्या? वो जो कहीं चौड़ होकर के दिखा देता है वो। जिंदगी में भी अगर हम ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चले ना सर, इंसान सबसे बड़ी गलती ये करता है कि जब वो छोटा होता है ना, जब वो गरीब होता है, ये कह लो, जब वो निठल्ला नक्कारा, कुछ काम पैसा सा नहीं आ रहा होता है उसके पास, सर वो बहुत मेहनत करता है बड़ा बनने के लिए। और जैसे थोड़ी बहुत उसको कामयाबी मिलने लग जाती है ना, वो अपने मेहनत का स्तर कम करने लग जाता है। आप देख लेना, आपके साथ भी हुआ होगा। आप अगर आज 0 के लेवल पे नहीं हो, 2 के लेवल पे, 3 के लेवल पे, 5 के लेवल पे हो, तो याद करो वो दिन जब आप 0 के लेवल पे थे, और 0 के लेवल पे जितनी मेहनत करके आप 5 के लेवल पे आए हो, आज उतनी मेहनत नहीं कर रहे होगे। सर ऐसा होता क्यों फिर? पहले तो बता दो होता क्या है। एडवांस में चल रहा है लड़का। कैसे मेंटेन करें उसको? याद रख के, याद रख के। सर पीछे मुड़ के भी देखते हैं तो फिर मोटिवेशन अंदर से आता नहीं है कि मैं करना स्टार्ट कर दूं फिर कुछ दिन करो, फिर उसके बाद डाउन हो जाता है। ये हमारे पूर्वजों की वजह से होता है। पूर्वज कौन? शुरुआत में हमने बात की, बंदर है ना हम, भूलने की नियति है हमारी। जामवंत चाहिए हमको टाइम टू टाइम। वो भी तो बंदर ही थे सर, हैं? वो भी तो बंदर ही थे। काका थे वो बंदरों के, एक लेवल ऊपर थे। और अगर 5 के लेवल पे पहुंचने के बाद आप वो 0 वाली मेहनत 5 पे भी करते रहो, सर 5 से कब 50 और 50 से कब 500 पे पहुंच जाओगे आपको समझ नहीं आएगा। परेशानी यही होती है कि एक लेवल पे जाने के बाद हमारे मेहनत का स्तर कम हो जाता है। सबसे बड़ी गलती है आदमी की। अगर कुछ याद रखने के लायक है आज, तो ये याद रखो बस, क्योंकि तरक्की तो करोगे, सब तरक्की करोगे। संडे के शाम को अगर यहां पर टाइम पास करने के लिए बैठे हो, मतलब सीखने के लिए, तो कुछ तो चाहते हो आप अपनी जिंदगी में, कुछ तो बनना, कुछ तो करना चाहते हो आप। बुरे टाइम में कुछ लोग छाती पीटने लग जाएंगे, मेरा टाइम खराब है, मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है। इनके साथ परमानेंट बुरा होता है। कभी आप नहीं देखोगे ऐसे आदमी को संवरते हुए। होंगे, हर किसी के आसपास होते हैं, अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग रोतलू टाइप, अरे मेरी किस्मत कुछ नहीं लिखा, बहुत आजमाए हैं, कुछ नहीं, बहुत ट्राई किए हैं, इनके साथ कभी कुछ नहीं होता, कभी सही नहीं होता है। दुर्योधन पैदा होने से लेकर के मरने तक राजमहल में रहा, कभी तपस्या करने का मौका ही नहीं बेचारे को मिला। मिला क्या? कभी नहीं मिला। कमजोर रह गया, इतना कमजोर रह गया कि शरीर को मजबूत करने के लिए भी मां को तकलीफ देनी पड़ी उसको। लेकिन ये पांडव जब न तब वन में निकल जाते थे, बचपन से ही वन में रहे, जंगल में रहे, 12 साल का वनवास अलग झेल के आए। अब देखो, मैं और मेरी वाइफ साथ में एक दिन महाभारत का एपिसोड देख रहे थे, तो मेरी वाइफ कहती है
कि यार ये क्या लाइफ थी इनकी। ये 12 साल वनवास किए, बचपन से भी वनवास में रहे, जब देखो ये लोग जंगल में रहते थे और वापस आए तो अपने भाई से लड़ने लग गए। फिर बेचारों का लाइफ तो कुछ अच्छा था ही नहीं। सर समझने की कोशिश करना। क्या कर रहे हो? राज्य के लिए लड़े ना सर, उनको अपना हक नहीं मिल रहा। नहीं, राज्य के लिए तो दुर्योधन लड़ रहा था, ये तो धर्म के लिए लड़ रहे थे। इनका पर्पस अलग था ना, थॉट का लेवल अलग था ना इनका। देखो जब बड़ी चीज हासिल करने के लिए हम लड़ते हैं ना, तो छोटी चीजें अपने आप निपट जाती हैं। आपका गोल अगर 10 लाख रुपए महीना कमाना है तो सर कब पता नहीं चलेगा, आप 50,000 रुपए महीने पे चले गए पता नहीं चलेगा। आपका गोल ही अगर 50,000 रुपए महीना कमाना है, खेल संघर्षों का है सर। हम जिस चीज के लिए, जिस चीज को पाने की इच्छा रखते हैं ना, संघर्ष हमको उसी के लिए लड़वाता है। जो नौकरी के लिए इच्छा रखते हैं कि 15-20 हज़ार का नौकरी मिल जाए, लाइफ सेट हो जाएगा, सर 15-20 हज़ार रुपए पाने के लिए उसको उस भरपूर पापड़ बेलने पड़ेंगे। और कोई अंबानी अडानी जैसा आदमी देश पर राज करने का सोचेगा, उसका स्ट्रगल उस बराबर का होगा। सर हर आदमी के पास 24 घंटे ना, हर आदमी के पास 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग ना, यानी कि संघर्ष बराबर करना है उसको। अब आप चुनो कि आपको 15,000 के लिए संघर्ष करना है, 15 लाख के लिए करना है, बराबर है। तकलीफें बराबर आएंगी, मेहनत बराबर होगा। टाइम भी सीमित है। टाइम भी सीमित है। चॉइस क्या है, आप वो चुनो, 15 लाख, 50 लाख या 50,000। मर्सिडीज पाने के लिए सोच, ड्रीम बनाओगे, इच्छा रखोगे, तो मर्सिडीज के बराबर का संघर्ष होगा। फिर पता चलेगा कब मारुति 800 और ये सब निपटा दोगे, पता ही नहीं चलेगा वो। लेकिन 800 के लिए लड़ोगे जिंदगी भर तो बुढ़ापा निकल जाएगा, 800 हो सकता है ना आ पाए। सर आज किसी ने गोल बनाया तभी तो यहाँ पे आए सब। वो तो नहीं पता मुझे। अगला लेसन, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लिक कर पा रहा है? टाइम पास हो रहा है मस्त? यस बोल रहे हैं? कौन बोले यस भाई? क्या कर रहे हो? मंथन हो रहा है ना। पर्पस यही है मंथन, राजा यही है। ये सब तो मजदूर हैं, दिहाड़ी 100 रुपये डेली। काम ये छोटा या बड़ा नहीं होता, काम को देखने का नजरिया छोटा या बड़ा होता है। एक बात बताओ, नीरज चोपड़ा को हम लोग सब जानते हैं आज के टाइम में। नीरज चोपड़ा का नाम सुनने के पहले कितने लोग जेवलिन थ्रो को जानते थे? जेवलिन थ्रो भी कोई खेल होता है? मैं नहीं जानता था। हिंदी में जानता था कि भाला फेंक होता है, अंग्रेजी में नहीं जानता था, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं ना। नीरज चोपड़ा के बारे में सुना तो पता चला अच्छा जेवलिन थ्रो क्या होता है। जेवलिन थ्रो भाला पे, अच्छा वही भाला फेंकने वाला। अच्छा हम तो भाला फेंक भी जानते थे। हिंदुस्तान में तो मुझे नहीं लगता 80% लोग जानते होंगे कि भाला फेंकने का भी कोई खेल होता है, ओलंपिक में जाते हैं लोग। लेकिन नीरज चोपड़ा की वजह से जान गए कि भैया ऐसा कुछ खेल होता है। अब मुझे एक बात बताओ, नीरज चोपड़ा के आने के पहले कितने लोग अपने बच्चे को ड्रीम लेके चलते होंगे बड़ा होकर के तुझे जेवलिन थ्रो करने वाला बनना है? कोई नहीं ना। आज हो सकता है बहुत सारे लोग तुझे नीरज चोपड़ा की तरह बनना है। समझाना क्या चाह रहा हूं मैं, सर काम तो उसका छोटा ही था हमारे हिसाब से, लेकिन उस काम में, काम को उसको देखने का नजरिया उसका छोटा नहीं था। अपनी जिंदगी झोंकी थी उस छोटे काम में, और छोटे काम की वजह से वो इतना बड़ा हो गया कि उसकी वजह से काम को लोग जानने लग गए। उसने मेहनत बड़ी की ना। काम छोटा या बड़ा नहीं, काम को देखने का नजरिया। लोग कंफ्यूज रहते हैं ना जिंदगी भर, अरे ये वाला काम में ज्यादा पैसा नहीं है, ये वाला नौकरी में ज्यादा पैसा नहीं है, वो डिपार्टमेंट में हो जाना ट्रांसफर, फिर तो नोट ही नोट है, बहुत नोट है, अलगी कमाई बहुत है ना, गाड़ी उड़ी सब आ जाएगा उसमें। अरे जिस डिपार्टमेंट पे वहां भी आ सकता है, अलगी का पता नहीं। ये बेचने में इनकम नहीं है, वो बेचने में, इस डिपार्टमेंट में, इस फील्ड में, उस फील्ड में, जिंदगी भर बंदर मदारी की तरह बने रहते हैं। कोई आपको नचाता रहता है। नचाता कौन है इधर?
6 महीने ये वाला काम कर लिए, अगले 6 महीने ये वाला, अगले 6 महीने ये वाला, अगले 6 महीने ये, वो पता चला कब बुढ़ापा आ गया, मरने के कगार पे पहुँच के पता ही नहीं चला। प्याज और कोड़ा वाला खेल हो जाता है। प्याज कोड़ा वाला तो आपको पता ही होगा, 100 प्याज 100 कोड़ा वाला, 100 प्याज भी खा लिया, 100 कोड़ा भी खा लिया। महमूद के बारे में जानते हो? पुराने फिल्मों में कॉमेडियन के रोल में आते थे। अमिताभ बच्चन, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना के साथ आते थे। महमूद के साथ कोई काम नहीं करना चाहता था कोई भी बड़ा एक्टर। मालूम क्यों? पहली चीज तो महमूद की फीस मेन हीरो से ज्यादा होती थी। था वो साइड रोल में, लेकिन मेन हीरो से ज्यादा फीस होती थी। और दूसरा, जिस फिल्म में महमूद है, फिल्म का पूरा क्रेडिट वो लेके चला आता था। दर्शक महमूद के लिए फिल्म देखने जाती थी, मेन हीरो के लिए नहीं। तो मेन हीरो के हो गए बेइज्जती। सर साइड रोल है, लेकिन अपने रोल में इतना मंझ गया वो, अपने रोल में इतना माहिर हो गया वो, उस रोल को प्राइमरी रोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाने लग गया। आपको नहीं लगता काम इंपॉर्टेंट नहीं है? कुछ और एग्जांपल दूं? हेरा फेरी फिल्म देखी है? हेरा फिल्म में कौन थे हीरो? अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी। तुरंत याद आ गया भाई को। लेकिन ना अवार्ड अक्षय कुमार को मिला, ना सुनील शेट्टी को मिला। बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड ले गया परेश रावल। साइड में था वो। आज भी अगर हेरा फेरी के क्लिप्स हम देखते हैं, हेरा फेरी मूवी का नाम लिया जाता है, तो अक्षय और सुनील बाद में आएगा, परेश रावल पहले आएगा। बाबूराव आप्टे, डर मूवी, काका 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 काका। सर वो मेन हीरो नहीं था, वो हीरो भी नहीं था, विलन था वो। हीरो तो सनी देओल था। लेकिन आज भी डर मूवी का जिक्र आता है तो शाहरुख खान का ही पिक्चर सामने आता है। नहीं सर, साइड होते हुए मेन को खा गया वो। अच्छा, एक और फिल्म, दामिनी फिल्म याद है? तारीख पे तारीख पे तारीख, 2.5 किलो का हाथ। आपको क्या लगता है दामिनी फिल्म में हीरो कौन था? सनी देओल। सर आखिरी के 45 मिनट में आया था सनी देओल, बाकी के 2 घंटे तो ऋषि कपूर था। मेन हीरो ऋषि कपूर था, लेकिन ये 45 मिनट वाला 2.5 घंटे वाले पे भारी पड़ गया। ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह का काम कर रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है। सर बूट पॉलिश करने वाला भी, क्या नाम था उसका यार, मैं तो नाम भूल गया, बड़ा चर्चे में है वो, एक ट्रैफिक पुलिस वाला है इंदौर वाला, रील वील देखे होगे, बड़ा फेमस है वो ट्रैफिक पुलिस वाला, ऐसे कुछ नाम है। ट्रैफिक पुलिस में होते हुए पूरा हिंदुस्तान उसको जानता है, उसका रील देखता है। मैं रील देख रहा भी, कुछ दिनों पहले मुझे उसके रील सामने आए, मेरे को लाखों में व्यूज हैं उसके रील पर। ट्रैफिक पुलिस, ऐसा भाई ये लाइट कम कराया जा सकता है क्या? बड़ा गर्मी दे रहा है ये। वैसे इस हॉल में थोड़ी गर्मी बढ़ गई है। गर्मी बनी क्या? बनी क्या गर्मी? मेरी आवाज प्रॉपर है ना पीछे तक? बंद कराने पे फिर दिखूंगा नहीं मैं, हैं? वही होगा ना। चलो रहने दो, बर्दाश्त करते हैं। शोले फिल्म बोलते ही किसकी याद आती है? जय वीरू। जय वीरू। अभी मेरी वाइफ कल पूछ रही थी, मैं थोड़ा फिल्मी टाइप का आदमी हूँ। फिल्मी टाइप कहने का मतलब फिल्में बहुत देखता हूँ ना मैं, वो भी हिंदी, शुद्ध हिंदी फिल्में। बचपन से देखते होंगे तभी तो एग्जाम्पल। हाँ बचपन से देखता हूँ। अरे पकड़ लिया ये लड़का। ये मेरे बाबूजी सिनेमा हॉल में मैनेजर हुआ करते थे। हाँ मजाक नहीं कर रहा। तो बचपन से ही फिल्में देखते थे और फ्री में। तो जिस शहर में रहते थे वहाँ शहर के जितने होता है ना कि भैया आप मिठाई वाले के अगर बेटे हो तो दूसरे मिठाई वाले का मिठाई आपको फ्री होता है, तो ऐसा ही अपना था कि एक सिनेमा हॉल में, भैया सिनेमा हॉल में मैनेजर के बेटे हैं तो बाकी सारे सिनेमा हॉल में, जिस सिनेमा हॉल में जो फिल्म लगता सब फिल्म देखते थे बचपन से। माँ बाबूजी हमारे परेशान थे कि लड़का पता नहीं क्या करेगा, सिनेमा खूब देखता है। और आज अगर मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ कर पा रहा हूँ ना तो उसमें सिनेमा का बड़ा रोल है, क्योंकि सिनेमा से बड़ा सीखने को मिलता है। आप शोले फिल्म देखो तो शोले फिल्म में विलन था गब्बर, लेकिन आज भी मेरी वाइफ
कल परसों पूछ रही थी कि होली कब है, होली कब है पूछते मुझे याद है क्या है? जयवीर को याद नहीं आया इस लाइन पर, गब्बर का याद आया। कौआ बिरयानी। आपसे पूछता हूं फिल्म की हीरोइन कौन थी, जरा बताओ तो। कुछ को ही पता होगा, और अभिषेक बच्चन हो सकता है कि थोड़े और लोगों को पता होगा, उस फिल्म का हीरो अभिषेक बच्चन था। लेकिन कौआ बिरयानी वाला कैरेक्टर सबको पता है, विजय राज। सर विजय राज ने नहीं सोचा होगा कि उस रोल की वजह से वो ऑल इंडिया फेमस हो जाएगा। सोचा होगा क्या? बस काम में अपने आप को झोंक दिया उस बंदे ने। कॉमेडी का लेवल एकदम अंदर से निकाल के उसने दिया। जनता ने पसंद किया, मेन हीरो को साइड, हीरोइन को साइड, वो फेमस हो गया उससे। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जिस जगह पर हो सर, उसकी महत्ता नहीं है। जिस काम में हो उसकी महत्ता नहीं है। नाई भी हो तो ऐसा बाल काटो कि पूरे देश में चर्चा हो। बूट पॉलिश भी करते हो, ऐसा बूट पॉलिश करो कि नरेंद्र मोदी बूट पॉलिश कराने आप ही से आए। ये नहीं कह रहा कि बूट पॉलिश का दुकान खोल लो। हाँ, क्या कर रहे हो? आइडिया सही है। आजकल हमारे देश में चाय वालों की बड़ी लाइन लगी हुई है। नहीं, ग्रेजुएट बेवफा ऐसा भी चल रहा है क्या? अनुपर चाय वाले, क्या? अनुपर चाय वाले। अच्छा, ऐसा भी है। ये कर रखा है, लेकिन बोर्ड लगा रखा है अनुपर चाय वाले, तो नाम सर एक आदमी ने साबित किया कि चाय करके भी पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया जा सकता है। दुनिया आ गई ना पीछे। दुनिया का काम है अनुकरण करना, दुनिया का काम है फॉलो करना। दुनिया के पास इतना बुद्धि भेजा नहीं है कि काम में माहिर बना जाए। एक आदमी कोई साबित कर दे कि इस काम में बना जा सकता है, दुनिया उसके पीछे चलवाती है। एक और नाम बताऊं, जाकिर खान का नाम जानते हो? हैं? स्टैंड अप कॉमेडियन। सर 2012 में बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन का उसको अवार्ड मिला था 2012 में। 2012 में स्टैंड अप कॉमेडी नाम के यूट्यूब पे आपको ऐसे कॉमेडियन नहीं मिलते होंगे, देखते भी नहीं थे हम लोग। उस टाइम पे लाफ्टर चैलेंज चलता था, राजू श्रीवास्तव वगैरह वो सब आते थे। सर उसको जब मिला ना सबसे बड़ा कॉमेडियन का अवार्ड, यूट्यूब पे लाइन लग गई, स्टैंड अप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन। आज के टाइम पे बतेरे चैनल हैं, बतेरे स्टैंड अप कॉमेडियन है। फिर से बोल रहा हूं, जगह मैटर नहीं करता, काम मैटर नहीं करता, काम में माहिर बनना मैटर करता है। अमिताभ बच्चन जब जमीन पे पाताल में गिरा था ना, वो आदमी, पाताल ही कहेंगे उसको, तो कहाँ था और कहाँ गिरा। उसको छोटे काम नहीं बड़ा बनाया। छोटा काम मतलब टीवी पर केबीसी करना। वो टाइम वो था जो बड़े बड़े स्टार्स, फिल्मों के स्टार्स टीवी पे नहीं आना चाहते थे। छोटा काम समझते थे, तुच्छ काम है, झाड़ू पोछा लगाने वाला काम है टीवी पे आना। वो टाइम में केबीसी शुरू किया, और आज हम सब जानते हैं कि केवीजी की वजह से वो बाउंस बैक कर पाया वो। और कितने एग्जाम्पल दूं, हजारों निकाल के दे दूंगा। आज के बाद नहीं बोलोगे ना, काम बदल लें, कंपनी बदल लें, ये बदल लें, वो बदल लें। हॉकी पूरे भारत में कभी पॉपुलर नहीं हुआ, क्रिकेट जितना या दूसरे खेल जितना। लेकिन ध्यानचंद को हम सब जानते हैं, जानते हैं। ध्यानचंद के अलावा दूसरे कितने हॉकी प्लेयर को आप जानते हो? शायद एक आध को जानते होगे कोई कोई, लेकिन ध्यानचंद को तो पूरा देश जानता है। सर हॉकी की वजह से नहीं जानता, वो ध्यानचंद होने की वजह से उसको जानता है, और उसकी वजह से लोग हॉकी को जाने। हॉकी की वजह से ध्यानचंद नहीं है। नीरज चोपड़ा की वजह से जेवलिन को जाने, जेवलिन की वजह से नीरज चोपड़ा नहीं। जाकिर खान की वजह से स्टैंड अप कॉमेडियन उठा, स्टैंड अप कॉमेडियन होने की वजह से जाकिर खान नहीं। सर टीवी पे जब बाढ़ लगी बड़े बड़े स्टार्स को आने के, तो अमिताभ बच्चन की वजह से केबीसी बना, केबीसी की वजह से अमिताभ बच्चन नहीं बना। शाहरुख खान का हालांकि देखो मैं फैन वैन नहीं हूं, लेकिन उसका वर्क एथिक्स मुझे बहुत पसंद है। आदमी जिस तरह के डेडिकेशन और जो रिस्क लेने की काबिलियत है ना, वो बड़ा पसंद है।
जिस टाइम में डर मूवी आई थी ना, उस टाइम पे बड़े बड़े स्टार्स नेगेटिव